अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी उर्सिला इला काफ़्फ़तिन नासि बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल उदउल्लाह अव उदउर रहमान अय्यम्मा तदउ फलहुल अस्माउल हुस्ना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों और साथियों, आयत करीमा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के बहुत से नाम हैं और हर नाम अल्लाह का प्यारा है। उसको जिस नाम से चाहो याद करो, उसे अल्लाह कहो या रहमान कहो या उसका कोई और नाम पुकारो, उसका हर नाम बहुत ही प्यारा है। अल्लाह के अस्माए हुस्ना की और प्यारे नामों की तफसीर का सिलसिला जारी है। उन्हीं प्यारे नामों में अल्लाह का एक प्यारा नाम, अल्लाह की एक प्यारी सिफत अस्सबूर है। अस्सबूर का माना इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि अल्लज़ी ला तुज़इजुहु कसरतुल मआसी इला कसरतिल उक़ूबा। सबूर सब्र से मुश्तक़ है और सब्र का लफ्ज़ी लुग़वी माना है रोकना। नफ्स को और अपनी तबीयत को कोई नागवार चीज़ पेश आवे तो उसके मुक्तज़ा पर चलने से रोकना, नफ्स को काबू में रखना, इसको सब्र कहा जाता है। अब इसी माना को सामने रख करके इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सबूर उस हस्ती को कहते हैं, उस ज़ात को कहते हैं कि अल्लज़ी ला तुज़इजुहु कसरतुल मआसी इला कसरतिल उक़ूबा। वो ज़ात, वो हस्ती कि जिसको गुनाहों की कसरत सज़ा की कसरत पर आमादा न करे, मजबूर न करे। यानी बंदों की ख़ताएं बढ़ती जावें और ख़ताओं की कसरत को देख करके वो सज़ा बढ़ा दे, ऐसा नहीं, बल्कि वो अपने इल्म और अपने हिल्म से, अपनी सोच से, अपने सही इख्तियारी फ़ैसले से कोई कदम उठावे। महज बंदे के गुनाह करने से और उसकी कसरत से वो सज़ाओं का फ़ैसला न करने लगे। जैसे हमारा और आपका मामला होता है कि अगर किसी ने तबीयत के ख़िलाफ़ कोई बात कह दी, कोई काम कर दिया, तो जैसे जैसे उसकी तरफ से तबीयत के ख़िलाफ़ बातें आती जाती हैं, हमारी तरफ से भी इंतकामी कार्रवाई, जवाबी कार्रवाई होती जाती है। अल्लाह का मिजाज ऐसा नहीं, अल्लाह की तबीयत, अल्लाह की
की सिफत ऐसी नहीं है, बल्कि हक़ ताला शानहू को जो करना होता है वो अपने इरादे से, अपनी तबीयत से, अपने इख्तियार से करते हैं। किसी के गुनाह से मजबूर होकर, किसी की ख़ताओं से जोश में आकर सज़ाओं के फ़ैसले नहीं करते। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी एक दूसरी तफसीर भी की। फरमाया अल्लज़ी इज़ा क़ाबलतहु बिल जफ़ाई क़ाबलक बिल अताई। उस हस्ती को सबूर कहते हैं कि जब तुम उसके साथ कोई बदसलूकी करो तो तुम्हारे साथ वो हुस्न सलूक से पेश आवे। तू उसके साथ जफा करे और वो तेरे साथ वफा करे कि एक मर्तबा जब उसने तुमको अपना बना लिया है, कम अज़ कम ये कि तुमको पैदा किया है, उसने अपनी मखलूक में शामिल किया है, तो अब वो उसकी वफादारी करता है। मखलूक की तरफ से, बंदों की तरफ से, हमारी और आपकी तरफ से अगर कोई जफा हो, खता हो, तो खुदा की तरफ से भी जफा और सज़ा का मामला नहीं शुरू हो जाता, बल्कि वहाँ इनाम व अता का सिलसिला जारी रहता है। ऐसी हस्ती को कहते हैं सबूर, कि सामने वाला तो उसके साथ खता और जफा करे और वो उनके साथ अता और वफा का मामला करे। एक तीसरी तफसीर इसकी ये की जाती है कि अस्सबूर हुवल्लज़ी अतैतहु बिल इस्यान फ़अताक बिल गुफ़रान। वल्लज़ी अतैतहु बिल इस्यान फ़अताक बिल गुफ़रान। सबूर उस हस्ती को कहते हैं कि तुम जिसके साथ मासियत का मामला करो, जिसके पास जाओ तो खताएं गुस्ताखियां लेकर के जाओ, और वो तुम्हारे पास आवे तो माफ़ी और मग़फ़िरत लेकर के आवे, माफ़ करके तुमसे मिले। तुम मिलो तो गुस्ताखियों के साथ मिलो, वो मिले तो नवादिशों के साथ मिले। ऐसी अजीम हस्ती, प्यारी हस्ती को सबूर कहा जाता है। अब आइए आप देखिए कि वाकई ये सिफत अल्लाह जल्ल शानहू में है या नहीं है। ईमान तो यही है, यकीन यही है कि जो है वो है, हमें नज़र आवे कि ना आवे, बस ये देखना कि क्या वाकई हमें भी ये चीज़ नज़र आ रही है। हमने जब गौर किया तो खूब पता चला कि रात और दिन हम इसका मुशाहदा कर रहे हैं कि हम ख़ताओं के साथ सामने जा रहे हैं और खुदा अपनी अताओं के साथ इस्तिक़बाल कर रहा है। मसलन दिन भर का खाती, दिन भर का बागी, बेनमाजी, शराबी, कबाबी, रात के अंधेरे का जानी, लेकिन ज़िना से, चोरी से, डकैती से जूं ही फारिग होके बिस्तर पर आता है, अल्लाह ताला उसे प्यारी नींद सुलाते हैं। यह है कि अतैतहु बिल जफा, क़ाबलतहु बिल जफा। तूने तो उसके साथ गुनाहों के को लेकर सामना किया ना, वो क़ाबलक बिल अता, लेकिन उसने प्यारी नींद से इस्तिक़बाल किया तुम्हारा। और कितने सालों से तुम ये जुर्म कर रहे हो, लेकिन अल्लाह ने तुम्हारा राज किसी पर खोला नहीं और तुम बढ़ते जा रहे हो, मगर अल्लाह उस पर पर्दा ही डाल रहा है। ये कहते हैं बंदे की जफा है और अल्लाह की अता है। इसको कहते हैं बंदे का इस्यान और अल्लाह का गुफरान है। बंदे की तरफ से मासियत है और खुदा की तरफ से ये बख्शिश है, नवाजिश है। ऐसी हस्ती को अस्सबूर कहा जाता है। आप खुद गौर करें, हमारा एक नौकर, हमारी मातहती में रहने वाला, हमारा बेटा, हमारा छोटा भाई, थोड़ी और बात आगे बढ़ा के कह लो कि हमारे लुक़मों पे जीने वाला और हमारे अतियात पे जीने वाला, हमने जिन पर कुछ थोड़ा बहुत एहसान किया हो,
वो अगर कभी हमारे साथ कोई गुस्ताखी कर देता है तो हमारे लिए उसकी गुस्ताखी नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है और फौरन हमारी जुबान पे ये बात आती है, हमारे ही लुक़्मों पे पलने वालों, हमारे सहारे जीने वालों, हमारी दी हुई इज्जतों के मज़े लेने वालों, हमारे ही साथ ये गुस्ताखी, ये बेअदबी। ऐसे जुमले ज़ुबान पर आने में देर नहीं लगती और यहीं तक नहीं, फिर इंतकामी कदम उठाने में भी देर नहीं होती। इसी को इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुम्हारा तो मामला ये है बंदो कि तुम इंतकाम लेने में, इंतकामी कदम उठाने में और कसरत मासी पर, कसरत सज़ा को मुरत्तब करने में तुम देर नहीं करते, लेकिन सबूर, सबूर वो हस्ती है और सबूर उस ज़ाते अक़दस का नाम है, ज़ाते हक़ ताला शानुहु की सिफत है कि अल्लज़ी ला तुज़इजुहु कसरतुल मासियह इला कसरतिल उक़ूबा, कि कसरत मासियत, कसरत सज़ा पर जिसको मजबूर न करे, वो कभी सज़ा दे तो अपने इख्तियार से दे। ऐसी हस्ती को कहा जाता है अस्सबूर। आज अल्लाह के नामों के ताल्लुक़ से एक दूसरा राज, एक दूसरा नुक्ता हमें याद रखना, उसे समझना है। अल्लाह ताला ने अपने ये अच्छे अच्छे इतने सारे नाम क्यों रखे? अल्लाह ने ये प्यारे प्यारे नाम क्यों रखे? मैं रहमान हूँ, मैं रहीम हूँ, मैं करीम हूँ, मैं हलीम हूँ, और आज का एक नाम कि मैं सबूर हूँ, मैं शकूर हूँ, मैं गफूर हूँ। अल्लाह ने ये सारे नाम क्यों रखे? असल में अल्लाह अपनी इन सिफात का, इन नामों का पता देकर, इनकी खबर देकर सिर्फ खबर देना नहीं चाहता है, खबर के आगे कुछ और भी चाहता है। क्या चाहता है? कि जब बंदो मेरे अंदर में ये सिफत है और मेरी हर सिफत खूबसूरत है, वलहुल अस्माउल हुस्ना, मेरी हर सिफत खूबसूरत है, हर नाम मेरा अच्छा है और मैंने ये अच्छे अपने अच्छे अच्छे नाम रखे हैं, अपनी अच्छी अच्छी सिफत रखी है, तो मैं इसकी इसलिए खबर दे रहा हूं कि इन अच्छी सिफात को तुम भी अपने अंदर में पैदा करो। खबर देना मकसूद नहीं है, खबर से इंशा मकसूद है, हुक्म देना मकसूद है। अनस सबूर, मैं सबूर हूं, ऐ बंदो तुम भी सबूर बनो। अनल अफू, मैं माफ करने वाला हूं, तुम भी माफ करने वाले बनो। इस तरह अल्लाह ताला अपने हर नाम के जरिए से एक सबक दे रहा है। अनल जब्बार, जब्बार पर गुफ्तगू हो चुकी कि जब्बार कहते हैं टूटी हुई पसलियों पे मरहम लगकर सुधारने वाली हस्ती, दुखे दिलों को आराम और सुकून देने वाली हस्ती जब्बार है। अल्लाह ताला कहते हैं मैं जब्बार हूं, मतलब यह है कि लोगों तुम भी जब्बार बनो। मैं अपनी शान के मुताबिक अपनी सिफत रखता हूं, तुम अपनी शान के मुताबिक तो बनो। खुदा की तरह से तो कोई बंदा किसी सिफत में बन नहीं सकता, लेकिन जिस दर्जा वो सिफत बंदे में मुमकिन हो और जो सिफात मुमकिन हो, उन सिफात को उस दर्जे में बंदे में पैदा करना ये बंदे की जिम्मेदारी है। खबर देने से मकसद हुक्म देना है, तरगीब देना है, तालीम देना है, बताना है, कहना है कि तुम भी ऐसे बनो। इसलिए जब किसी अल्लाह के सिफती नाम को, किसी भी सिफती अल्लाह के सिफती नाम को हम दोहराएं और याद करें, तो उसके साथ साथ ये भी हमको अपना मुहासबा करना चाहिए कि ये सिफत हमारे अंदर में है या नहीं। हम कितने सबूर हैं,
क्या हमने भी अपने किसी दुश्मन के साथ इंतकाम लेने में, उसका पर्दाफाश करने में, उसको तकलीफ पहुंचाने में, उसका जवाब देने में हमने भी कभी ऐसा सब्र दिखाया? जैसे अल्लाह आज 50 साल, 60 साल, 70 साल के गुनहगार के साथ बराबर अपना वस्फ़े सब्र दिखा रहा है। इन आंखों को गलत इस्तेमाल करने वाला रात के 2-2 बजे तक, लेकिन जैसे ही बिस्तर पे जाता है इन आंखों में अल्लाह नींद डाल देते। ये जुबान गाने में जो दिन भर लगी हुई थी, अल्लाह जब देखते हैं कि ये कुछ बोलना चाहता है, किसी को आवाज देना चाहता है, अल्लाह उस पर कोई रोक नहीं लगाते, उसकी जुबान गुंग नहीं कर देते। अगर खुदा सबूर ना होता तो शायद गुंग कर देते, इसलिए कि ये मासियत उसको मजबूर कर देती, घबरा देती, बरअफ्रोख्ता कर देती, उभार देती कि इस शख्स की जुबान को उसके मकासिद में इस्तेमाल से रोक दिया जाए। मगर नहीं, अल्लाह ताला पर ऐसा कोई असर नहीं पड़ता। अल्लाह ताला ये नाम रख करके हमें और आपको सबक दे रहे हैं कि तुम भी सबूर बनो। और ये सब्र वाला वस्फ जैसे ही आएगा, इंसानी अखलाकी जितने कमालात हैं, जितने महासिन हैं, अच्छाइयां हैं, वो सब वजूद में आ जाएंगे। आप अगर एक दूसरे अंदाज से इस गुफ्तगू को दोहराएं तो ये कह सकते हैं कि एक ऐसा मरहला इंसानी अखलाक का आता है, एक ऐसा पेपर आता है कि सारे दूसरे पेपरों से, सारे दूसरे पर्चों से, सवालात से कामयाब होता हुआ आता है। इस पेपर में, इस सवाल में आकर के नापास हो जाता है। माल वाला सखावत में पास हो जाता है, इबादत वाला सजदों की कसरत में भी कामयाब हो जाता है, खूब पढ़ लेता है, जितना मामूल है उतना पढ़ लेता है। तिलावत वाला रोजाना 10 पारे पढ़ के दिखा देता है। इल्म वाला 100-200 सफ़े के मुताले में लज्जत के साथ अपने आप को कामयाब करके दिखा देता है। मुख्तलिफ सिफात वाले, खिदमत खल्क वाले, खिदमत खल्क में भी कामयाब हो जा रहे। एक मोड़ ऐसा आता है जहां इन तमाम मैदानों में कामयाब होने वाले भी फिसल जाते हैं, उनकी टांग अक्सर टूट जाती है। इल्ला अन यशा अल्लाह, अल्लाह की किसी पर खुसूसी नजरे करम हो, उसकी कामयाबी तो फिर अल्लाह हर जगह दिखा देते। लेकिन आम तौर पर यह है कि हर जगह वह इंसान फिसल जाता है। वो कौन सी जगह? वही है जिसको कहा गया है मकाम सब्र। मकाम सब्र। जी, नौजवान है, तिलावतें खूब किया, दिन भर मुताला खूब किया, डॉक्टर है, उसने कई मरीजों को फ्री इलाज कर दिया, सब कुछ किया, मगर निगाह की हिफाजत का जब वक्त आया और तबीयत की टक्कर उससे हुई तो सब्र करना उसके लिए मुश्किल हो गया। रोड पे गया और निगाह के मुकाबले की बात आई, टक्कर और इम्तिहान की बात आई, फेल हो गया। 10 पारा पढ़ लेना आसान, एक निगाह की हिफाजत मुश्किल हो जाती। मकाम सब्र में पांव फिसल गया। जनाबे आली 2 घंटा तकरीर कर सकते, वक्त के पीर बनकर कितनों की इस्लाह कर सकते, लेकिन खुद अपनी इज्जत नफ्स के खिलाफ, अपनी राहत के खिलाफ कोई बात आ जाती है, बर्दाश्त करना सबके बस की बात नहीं। रंग रूप में फर्क आ जाता है, कलाम गुफ्तगू के लहजे में, अंदाज में, खुशरूई में, खंदा पेशानी में ज़रूर फर्क पड़ जाता है। ये सब्र के मकाम में पांव फिसलना शुरू हो जाता है।
तो अगर गौर किया जाए तो इंसान उसी जगह पर अक्सर फिसलता है जिसे मकाम सब्र कहा गया। इसीलिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के महीने को शहरुस सब्र करार दिया। ये सब्र का महीना है, और सब्र के महीने का मतलब ये है कि सब्र की अपनी तबीयत में ट्रेनिंग ले लो, अपने नफ्स की सब्र के उन्वान से तरबियत कर डालो, अपने नफ्स को मशाक बना डालो। एक है 1-2 मरतबा सब्र कर लेना, ऐसे इंसान को न साबिर कहते हैं, न सबूर कहते हैं, न सब्बार कहते हैं। कर लिया, सब्र का सुदूर उससे हो गया। जैसे एक आदमी है तो तबीयत का बखील, लेकिन कभी किसी को चाय पिला देता है, किसी की दावत कर देता है, तो वो बखील है। 1-2 चाय पिला देने से उसे सखी कोई नहीं कहेगा। उसकी तबीयत पर वो रंग चढ़ा हुआ, उसके मिजाज का जुज़्व बन चुका, और इसको और आगे बढ़ा के कहें, इतना वो रंग चढ़ा हुआ हो, ये मिजाज बना हुआ हो कि उसके बगैर उसको लुत्फ ना आता। जैसे असली जो सखी होगा, खर्च किए बगैर उसको मजा ना आएगा। उसको खुद तन्हा खाना उसको कभी मजा ना आएगा, इसलिए कि उसकी तबीयत पर सखावत का रंग चढ़ा हुआ है। अहलुल्लाह जो होते हैं, उनकी तबीयत पर मुनकर पर टोकने का रंग चढ़ा होता है, गलत बर्दाश्त नहीं करते। अल्लज़ीना ला यरज़ौना शर्रन, अल्लज़ीना ला यरज़ौना शर्रन वला यदुर्रून ज़र्रन। औलिया वो होते हैं जो मुख्तसर मामूली थोड़े भी शर को रुए ज़मीन पर बर्दाश्त नहीं करते। ला यरज़ौना शर्रन वला यदुर्रून ज़र्रन। चींटी जैसी छोटी बेकीमत मखलूक को भी तकलीफ पहुंचाना उनका मिजाज नहीं। इन लोगों की तबीयत पर यह रंग चढ़ा हुआ होता है। इसलिए आप मशाइख तरीक़त को, सूफिया को, अहलुल्लाह को देखेंगे, उनकी जिंदगियां पढ़ेंगे, तो आपको मिलेगा कि छोटी छोटी बात पर वो टोक देते। अंबियाए किराम पर इनकार मुनकर का, यानी गलत को गलत कहने का, गलत पर टोकने का रंग चढ़ा हुआ होता है, तो अंबियाए किराम भी वो बोल ही देते। तो ऐसी सबूर उस इंसान को कहा जाएगा जिस इंसान पर सब्र का कलर चढ़ गया, जिस इंसान पर सब्र का कलर चढ़ गया हो कि हर मौके पर सब्र करना उसके लिए आसान हो जाए, और सब्र ही में उसको मजा आवे। जैसे बेसब्रे को बदला लेने में मजा आता है, सब्र करने वाले को सब्र में मजा आता है। ये है अल्लाह के इस नाम अस्सबूर वाली सिफत, इस नाम के मफहूम का हासिल के बंदों में ये सिफत आनी चाहिए कि जैसे अल्लाह सबूर है, बंदो तुम भी अपनी तबीयत के मुताबिक अपने अंदर में सब्र पैदा करो। हजरत मालिक इब्ने दीनार रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से है कि उनके घर पर किसी ने ऊपर से कचरा डाला, और रोजाना कचरा कोई डालता था, कोई पड़ोसी था जो झाड़ू लगा के डाल देता था। हजरत ने काफी दिन, मुद्दतों इसको बर्दाश्त किया, कभी शिकायत भी नहीं की। उनको ऐसा लगा कि अब मैं दुनिया से शायद चला जाऊं, और ये कचरा अगर डालता रहा तो मुमकिन है मेरे बाद कोई इसको तकलीफ पहुंचा दे। तो खैर खाही से कहने लगे, बेटा अभी मेरे हालात अच्छे नहीं, हो सकता है मैं दुनिया से चला जाऊं और ये कचरे का सिलसिला रहा तो शायद तुमको कोई तकलीफ पहुंच जाए, इसलिए अब से सोच लो। वो तो बड़ा मुतहय्यर और मुतासिर हुआ कि मैं रोजाना यूं तकलीफ पहुंचाता हूं और आइंदा की तकलीफ से मुझे बचाने की ये फिक्र ले रहे हैं। उसने कहा, हजरत ये
ये आदत करीमा, ये मिजाज शरीफ कहाँ से बना? क्या, कैसे आपने ऐसी बात कही? तो कहने लगे, तुम्हारे जितने कचरे आए, ये और सी बात है तुम्हें फेंकना चाहिए कि नहीं वो तुम जानो, लेकिन मैंने हमेशा ये सोचा कि ये कचरा तुम फेंक नहीं रहे, ऊपर वाला फेंकवा रहा, मैं उसका गुनहगार बंदा हूं। अब वो मुझे चाहे जैसी सजा में चाहे गिरफ्तार कर दे, लेकिन मैंने उसका एहसान ये देखा कि वो चाहता तो आग बरसा देता मेरे घर में, मगर आग न बरसा के सिर्फ कचरे से सौदा कर लिया। थोड़ी सी मिट्टी डलवा दिया, घर के कचरे डलवा दिए, तो मैं तो यही समझा जलाए जाने से बच गया। कपड़े सिर्फ गंदे हो गए, बदन पे कचरे आ गए, ये उसका कर्म है। मैं हमेशा ये सोचता रहा कि मैं तो इसका हकदार हूं। उस रब की नेमतें इतनी हमने इस्तेमाल की है और आज तक कोई ताअत और इबादत उसके ढंग की नहीं हुई, इसलिए मैं तो इसका हकदार था कि आग बरसा दी जाए, मगर आग पर नहीं, अल्लाह ने कचरे पे सौदा कर लिया, ये उसका कर्म है। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि तुम्हें कोई आगे तकलीफ ना हो, इसलिए पहले बाखबर कर दिया। हजरत ने इस कदर सब्र दिखाया। इसको कहते हैं सबूर होना, इसको कहते हैं साबिर होना। और यही वो मकाम है जहां पर सब्र करना और करते जाना सबके बस की बात नहीं, पांव फिसल ही जाते। इसीलिए अल्लाह ताला ने इसका इनाम भी सबसे ज्यादा रखा। नमाज पढ़ने वाले को ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे साथ हो जाता हूं, सदका करने वाले को नहीं कहा मैं तुम्हारे साथ हो जाता हूं, नेमतें खाकर शुक्र करने वाले को नहीं कहा कि मैं तुम्हारे साथ हो जाता हूं, लेकिन सब्र करने वाले को अल्लाह कहता है, ऐ सब्र करने वालों मैं तुम्हारे साथ हो जाता हूं। इन्नल्लाह मअस साबिरीन। मशाइख में इसमें थोड़ी सी गुफ्तगू हुई कि सब्र करने वाला ऊंचा है कि शुक्र करने वाला ऊंचा। बाजों ने शुक्र करने वाले को ऊंचा कहा और बाजों ने सब्र करने वाले को ऊंचा कहा। लेकिन बाद में जो तरजीह सामने आई वो ये कि सब्र करने वाला इसलिए ऊंचे मकाम पर है कि सब्र करने वाले को अल्लाह इनाम में ये बताते हैं कि मैं खुद तुम्हारे साथ हो जाता हूं, और शुक्र करने वाले को सिर्फ इतना कहा कि मैं अपनी नेमतें बढ़ा देता हूं। किसी के साथ बादशाह हो जाए और किसी के साथ साथ बादशाह के खजाने की दो एक चीजें हो जावे, फर्क बिल्कुल वाजे है। दो चार खजाना मामूली बात है और बादशाह का मिल जाना ये बड़ी बात है। इसलिए हम और आप जो मुआशरे में जी रहे हैं, तो मुआशरे में हालात ऐसे आते ही हैं कि हमको सब्र करने पड़ते हैं। और याद रखें, परायों से कम अपनों से ज्यादा हालात आते हैं। भाई को भाई की तरफ से हालात आएंगे। कोई नई बात कोई ना समझे कि ये भाई होके कैसे तकलीफ पहुंचा दी। जी भाई है इसीलिए तकलीफ पहुंचाई, पराये को आपसे क्या पड़ी है? पराया पराया है। दो बर्तन जो किचन में एक जगह रहते हैं, उन्हीं में खड़खड़ की आवाज होती। दो भाई एक जगह रहते हैं, एक जगह से आए हुए हैं, एक बाप की औलाद है, कई चीजों में वो शरीक हैं, कई हुकूक में शरीक हैं, कई जिम्मेदारियों में शरीक है। अब जाहिर सी बात है, जिम्मेदारियों के अदा करने में, हुकूक के लेने देने में भाई का भाई से इख्तिलाफ हो सकता है, नरम गरम बातें हो सकती। वालिदैन की औलाद से इस किस्म की खटपट हो सकती। इसलिए हमें सबसे पहले अपने को सबूर अपने घर में साबित करना है, अपने घर में साबित करना है। मसलन मैं बाप हूं, मैं अपने छोटे बच्चों पर जिनको अभी मैं खिला रहा हूं, मैंने उनके ताल्लुक से कितना सब्र किया। या ये कि वालिदैन बूढ़े हो गए,
अब जवान कमा कमा के रोटियां ला रहे हैं, वो बूढ़े माँ बाप को दे रहे हैं। बूढ़े माँ बाप की तरफ से कभी उम्र के तकाजे से नरम गरम बातें आ जाती हैं। अब औलाद को अपना मुहासबा करना है कि हम कितने सबूर हैं, किस कदर साबिर हैं। सबूर होना बहुत अहम चीज है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ में मांगा, अल्लाहुम्मा जअलनी सबूरा, या अल्लाह मुझे सब्र वाला बंदा बना। और वाकई जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सब्र करके दिखा दिया। जब मक्का फतह हुआ है उस वक्त के आप वाकयात पढ़िए। कौन ऐसा होगा जी जिसने इतने सदमे उठाए हों पिछली जिंदगी में, और इतने जख्म खाए हों, और इतनी तकलीफें झेली हों, इतने हालात से गुजरे हों, और जिन जालिमों ने ये तकलीफ के ढेर ढाए थे हमारे ऊपर, वही जालिम आज हमारी दस्तरस में है, काबू में है, हमारे कब्जे में है। किसके पास माफी का इतना बड़ा दिल गुर्दा है कि आज भी उनसे वो इंतकाम की कोई बात नहीं करता, पिछली कहानी भी नहीं दोहराता, वो डायरेक्ट उसके साथ माफी का करम का ऐलान करता है। ला तसरीब अलैकुमुल यौम, करीब नहीं भी कोई आया तो आवाज पहुंचा दो कि ला तसरीब अलैकुमुल यौम, माजी में गुज़श्ता सालों में जिसने भी मुझे सताया है और मेरे दीन की निस्बत पर जिसने भी कोई रुकावटें डाली है, आज किसी से कोई हिसाब नहीं होगा, कोई मुआखजा नहीं होगा। और नहीं किया आपने। एक सहाबी से भूलकर जरा जोश का लफ्ज आ गया फतेह मक्का के मौके पर, अल यौम यौमुल मलहमा, आज तो बोटियां कटेंगी, खून बहेंगे। सहाबी ने जोश दिखाया, इसलिए कि मुद्दतों बाद आज मक्का फतह हुआ। 13 साल मक्के के गुजर गए और फिर आठवां साल ये मदीने मुनव्वरा का था। 20 साल के बाद आज काबतुल्लाह पर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम का परचम लहरा रहे। आज वो मौका मिला और मक्के में फाते बन करके दाखिल हो रहे हैं और मुसलमानों को इक़्तिदार नसीब हुआ है। और 20 साल तक सहते रहे, गालियां सुनते रहे, अपने भाई कटते रहे, उनके खून बह रहे हैं ये देखते रहे। आज फिर इतने साल के बाद जब फतह का दिन आया तो जाहिर सी बात है किसी की जुबान पर आ सकता है ऐसा। सहाबी ने कह दिया, आज तो अल यौम यौमुल मलहमा, बोटियां कटेंगी, खून बहेंगे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुना कोई ऐसा कह रहा है तो आपने उसको बदल दिया, कहा नहीं नहीं, अल यौम यौमुल मरहमा, मलहमा को मरहमा बना दिया। एक हर्फ बदल देने से पूरी बात ही बदल गई। आज बोटियां कटेगी नहीं, कटी हुई बोटियों पर आज मरहम रखे जाएंगे। दुखी दिलों को आज प्यार दिया जाएगा। जो हमसे अब तक रूठे हुए थे उनको आज गले लगाया जाएगा। हम नहीं जानते हमको किसने सताया, किसने गालियां दी, सब हवा मंसूरा हो गई। और दर हकीकत अंबिया का यही सेवा होता है। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कितने हालात आए, 20 साल तक अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से दूर रहे। याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कैसे कुड़कुड़ के दिन गुजारा। भाइयों में कुएं में डाल दिया और बहाना किया भेड़िया खा गया। फिर कुएं से वो राहियों ने निकाला, मिस्र के बाजार में ले करके बेचा, गुलाम की जिंदगी रही। उसके बाद शुदा अजीज मिस्र के खानदान में पहुंच गए। वहां जुलेखा के जाल की वजह से जेल में भी जाना पड़ा। ये जेल की सख्तियां, ये सारी कठिनाइयां, ये सब भाइयों की वजह से हो रहे, भाई के हसद की वजह से। ये ना यहां डाले होते ना सारे हालात आए होते। लेकिन अल्लाह ऐसा लतीफ है, ऐसा करीम है, हकीम है और ऐसा कादिर व कदीर है कि ऐसे परेशान हाल इंसान को एक वक्त में मिस्र का बादशाह बना देता है। बना दिया। जब
खानदान यूसुफ के, खानदान याकूब के लोग इकट्ठा हुए और याकूब अलैहिस्सलाम से जब मुलाकात हुई तो पिछली कोई कहानी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने नहीं दोहराई। इतना कहा, इज़ अखरजनी मिनस सिजन वजाऊकुम मिनल बद्वे। अल्लाह ताला ने मुझे जेल से निकाला और तुमको देहात से उठाकर यहां मेरे पास पहुंचा दिया, गांव से उठा करके यहां पहुंचा दिया। यानी मैं जेल से आया और तुम गांव से आए। पिछली पूरी कहानी नहीं दोहराई, इसलिए कि भाई सब हयात थे। दोहराते तो कुएं में फेंकने का किस्सा भी आता, भाइयों को सर छुपाने की जगह नहीं मिलती, इनकी रुसवाई होती, गम ताज़ा होता, वगैरह वगैरह। आपने कोई, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कोई कहानी नहीं दोहराई। क्यों? ये सबूर थे, सबूर। ये हालात की वजह से बेकरार होकर के बदला लेने वाले नहीं थे। इन्होंने दूसरे के दिल को दुखी होने से बचाने के लिए पूरा हजम कर लिया, सब पी गए। तो मालूम यह हुआ कि हम भी करना चाहें तो कर सकते हैं, अंबिया किराम ने करके दिखाया है। लेकिन हम तो मर जाता है आदमी जिसने कभी जिंदगी में हमारे साथ उल्टा कर दिया था, तो बहाने बहाने से उसको भी नहीं छोड़ते। अरे हो सकता अल्लाह ने उसको जन्नत दे दी हो और तुम उसके अयूब को खोल करके क्यों अपनी बिगाड़ रहे हो? मर गया, माफ कर दो ना, और ऐसा माफ करो जैसे यूसुफ ने माफ कर दिया। अपने बाप को भी नहीं बताया कि मुझे इन्होंने कुएं में डाला, फिर वहां से मुझे यूं निकाला गया, फिर यूं अजीज मिस्र के दरबार में पहुंचाया गया। कोई कहानी नहीं सुनाई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फतेह मक्का पर कई लोग ऐसे आए, या रसूल अल्लाह फला जो है आना चाहता है लेकिन हिम्मत नहीं हो रही। हजरत इक्रमा अबू जहल के बेटे, अबू जहल ने दुश्मनी की इंतहा कर दी थी। इतना बड़ा तो कोई दुश्मन था ही नहीं। अबू जहल तो चला गया बदरही में, अल्लाह ने उसे मार दिया। इक्रमा को भी फतेह मक्का तक अभी तक ईमान नसीब नहीं हुआ था। जब हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का में दाखिल हो रहे हैं तो इक्रमा और इक्रमा जैसे जितने सर बरआउर्दा बड़े बड़े लोग थे, ये इधर उधर अब मक्का छोड़ करके भाग रहे हैं जान बचाने के लिए। तो एक कश्ती के सफर से इक्रमा भी निकल गया। हजरत इक्रमा की बीवी उम्मे हकीम वो मुसलमान हो गई। उसको समझ में आ गया कि मुसलमान होना चाहिए, वो इस्लाम ले आई और उसने अपने शौहर के लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरखास्त भी रखी कि मेरे शौहर अगर मुसलमान हो जाए। कहा बिल्कुल, हर एक के लिए इजाज़त। इन्होंने जा करके, उम्मे हकीम ने जा करके इक्रमा से कहा और जाने के लिए सफ़र किया। तो उनकी कश्ती आगे जा चुकी थी, तो बीवी ने एक दूसरी कश्ती ली और कहा तेज़ी से इसे अब भगाओ ताकि मेरे शौहर अगली कश्ती पर है मिल जावे। बहरहाल मुलाकात हुई, उनको वापस लेकर के आए और कहा मुतमईन रहो, मैंने अमन मांग लिया, मैंने आपके लिए अमनो अमान की बात कर ली है। और वो मोहम्मद मुस्तफ़ा अहद के खिलाफ, मुआहदे के खिलाफ कभी गद्दारी नहीं करता, अब तक नहीं किया उन्होंने कभी। इसलिए आप चलो हमारे साथ। तो इक्रमा वापस हुए। इक्रमा जैसे ही वापस हुए, मक्का मुकर्रमा में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने देखा तो आकर के खबर कर दी, या रसूल अल्लाह इक्रमा आ रहे हैं। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी खुशी में खड़े हो गए और आपने कहा मरहबा मरहबन, ओ आने वाले, हिजरत करके वापस आने वाले, आपका आना मुबारक हो, खुश आमदेद। आपने इस्तकबाल किया। फिर इक्रमा मुसलमान हुए। हालांकि इक्रमा ही के बाप ने सारा फितना रचाया था। हमें और आप में कोई होता तो कहता है बाप न सही, खानदान ही से मगर बदला तो लेके रहेंगे। और ये कमाल ये है कि उस कौम में माफ करने के बाद, जिस कौम में छोटी छोटी बातों पर नस्ल दर नस्ल जंगें चलती थी, वहां माफी का तस्वर ही नहीं था।
ऐसे ही सफवान इब्न उमैया जो बद्र में, ये भी बद्र में मारा गया, इसकी भी शरारत अबू जहल के बाद इन्हीं सबों का नंबर था। मगर जब सफवान ने फतेह मक्का के बाद देखा कि अब कहीं कोई राह नहीं, गौर करना चाहिए, कब तक हम हट धर्मी पर और जिद पर चलेंगे, तो वो भी कुछ ठंडा सा हुआ। लेकिन मक्के से बाहर वो भी निकल गया कि पकड़ गया तो शायद गर्दन नप जावे। लेकिन सफवान का जो दोस्त था उमैर इब्ने वहब, जिसकी कहानी एक बार तो मैं सुना चुका हूँ कि बद्र के कज़िये के कुछ दिनों के बाद सफवान ही ने अखराजात दे करके भेजा था, जाओ मोहम्मद की गर्दन मार कर आओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन अल्लाह ने उमैर की तकदीर में ईमान लिखा था। मदीना पहुंचा, छुरा छुपा के पहुंचा, नेज़ा छुपा के पहुंचा, हथियार छुपा के पहुंचा। मेरे नबी ने पकड़ लिया, पूछ दिया क्यों आना हुआ, वो हीले हवाले किया। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया नहीं नहीं, वमा जा अभी का, बोलो न क्यों आए हो, मैं बताऊं, अरे ये चादर में क्या छुपा के लाए हो, और बताऊं इतने दिन पहले रात में बैतुल्ला से टेक लगाकर सफवान तेरे दोस्त से तेरी क्या बात हुई, उसने तेरे 4000 दिरहम का कर्जे की जिम्मेदारी ली, तेरी औलाद की जिम्मेदारी ली, फिर तू आया है। इतना सारा खोल कर अल्लाह के नबी ने जैसे ही कह दिया, उमैर तो उसी वक्त मुसलमान हो गए। कहने लगे मोहम्मद मैं मान गया, आपकी नबूवत की पहचान यही है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, मान गया मैं। तो उमैर तो यहाँ मुसलमान हो गए। दोस्ती थी सफवान से, सफवान अभी मुसलमान नहीं हुआ। अब फतेह मक्का के बाद सफवान को सर छुपाने की कहीं जगह नहीं मिल रही है। उमैर ने तश्कील की, तुम भी आ जाओ ना, मैं मुसलमान हूं इतने ज़माने से, बहुत मज़ा है मुसलमान होने में। इंसान अगर देखना है तो यहाँ देखो, ये लोग इंसान हैं, इंसानियत यहाँ, आदमियत यहाँ, शराफत यहाँ है, हमदर्दी गमगुसारी यहाँ है। तश्कील किया। वो कहने लगा मैं तो अब सोच रहा हूँ, लेकिन क्या मेरे जैसा भी बख्शा जाएगा? मेरा बाप बहुत बड़ा दुश्मन था उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। कहा हाँ मैं बीच में हूं ना, कहा नहीं, जाओ कोई सबूत लेके आओ, ऐसा प्रूफ लेके आओ कि मैं इत्मीनान करूं कि मेरे साथ कोई इंतकाम की कार्रवाई नहीं होगी। उमर ने आकर के हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा सफवान आना चाहता है। कहा ले आओ। कहा वो उसका ऐसा कहना है कोई सबूत और प्रूफ और दलील हो कि आप खुश हैं। कहा ये मेरा अमामा ले जाओ, मेरा अमामा ले जाओ और सफवान को दे दो। उमैर इब्ने वहब ये अमामा लेकर के आए और सफवान से बात की। सफवान ने कहा क्या सबूत? कहा ये अमामा दिया अल्लाह के नबी ने अपना, कहा कि ये मेरा ले जाओ, ले जा करके दे दो, ये बहुत बड़ा सबूत है। उस सफवान को उस वक्त समझ में आया कि मेरे लिए मैदान हमवार है, मेरे लिए मैदान हमवार है। वो आया, आकर के कहता है ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपकी रहमत शफकत समझ में आ गई, हिम्मत कर ली मैंने आने की, लेकिन अभी ईमान लाने में देर लगेगी। मैं 2 महीना से पहले अभी ईमान नहीं ला सकता, अभी मैं गौर करूँगा। आपने कहा तुम्हारी मर्जी, गौर कर लो, हमारी तरफ से रास्ता खुला हो, कोई इंतकाम नहीं। तुम्हारे बाप ने किया, किसने किया, क्या किया, हमारी तरफ से कोई इंतकाम नहीं। हम सवाल भी नहीं करेंगे क्यों ऐसा किया, क्यों ऐसा किया। सोच लो कभी ईमान लाओगे। कुछ वक्त गुजरने के बाद सफवान को भी अल्लाह ने तौफीक दी और आ करके कलमा पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये इस्लाम लाना या काफिरों को पा करके इनको छोड़ देना, इनके साथ शफकत का, नरमी का मामला करना, ये असल में यही चीज़ सबब बनी कि वो इस्लाम से करीब होते गए। और ऐसा करना, कुदरत पूरी हो, जालिम को छोड़ देना, मुजरिम को छोड़ देना, ये बहुत बड़ा मुजाहिदा है। इसीलिए अल्लाह ताला ने
कुरान मजीद में फरमाया ऐसे सब्र करने वाले, काबू में अपने आप को रखने वाले जितने हैं सबको बगैर हिसाब के जन्नत नसीब करूँगा। इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बगैर हिसाब। अल्लाह ताला हम सबको इस सिफत सबूर के मुक्तज़ा पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हमारी बेसब्रियों को और बेसब्री के नतीजे में उठने वाले गलत कदम को सबको माफ़ फरमाए और सही राह पर, सही खुतवे पर जीना नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।